नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, बिहार एसएससी सुपर फास्ट रिवीजन के आज के इस पार्ट में हम लोग परिवहन से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे कवर करने वाले हैं। जिसमें भारतीय रेलवे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेलवे के कितने जोन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, हवाई अड्डा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। विगत वर्षों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग, आई थिंक ये पार्ट नंबर जो है आपका 16 होने वाला है। इससे पहले 15 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। इस सुपर फास्ट रिवीजन के कोई भी पार्ट को आप मिस ना करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भारत के रेलवे जोन और मुख्यालय के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हो। सबसे पहले आपको भारतीय रेल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय रेल का जो है अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व में चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि रेल नेटवर्क के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पे आता है, तो भारत इसमें चौथे स्थान पे आता है। सबसे पहले अमेरिका आता है, उसके बाद रूस आता है, उसके बाद आपका चीन आता है। और भारतीय रेल का पूछा जाता है कि मूल मंत्र क्या है, तो भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है वो है सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन करना। अब बात आती है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेल की शुरुआत है वह 16 अप्रैल 1853, डेट याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है प्रारंभ हुई थी। ये जो ट्रेन चलाई गई थी, इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। याद रखेंगे क्या था? ब्लैक ब्यूटी। तो सबसे पहली बार रेल चलाया गया था 1853 में भारत में। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ है, ये भी बात आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। आशा करते हैं ये बेसिक जानकारी आपको याद होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात करें वर्तमान में भारत के कितने रेलवे जोन हैं, तो याद रखना है भारत के कुल 18 रेलवे जोन हैं और उसके मुख्यालय से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है उसमें याद रखेंगे पूछा जाता है कितने तारे हैं, तो उसमें 17 तारे होते हैं। भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है उसमें 17 तारे होते हैं। और 16 अप्रैल को जो है, याद रखेंगे, 16 अप्रैल को हम लोग रेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 18 के 18 जोन और उससे संबंधित मुख्यालय। सबसे पहला आता है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई टर्मिनल में स्थित है। याद रखेंगे, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई टर्मिनल में स्थित है। यहीं आपके बिहार दरोगा जो 2213 का एग्जाम हुआ था उसमें मेंस में पूछा गया था, तभी वहाँ पे ऑप्शन मुंबई टर्मिनल ना देकर मुंबई वीटी दिया गया था। तो याद रखेंगे वही है मुंबई टर्मिनल, या मुंबई वीटी हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे की बात करें तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें, जिसे हम लोग ईस्टर्न रेलवे के भी नाम से जानते हैं, गोरखपुर जो है इसका मुख्यालय है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको बताते हुए चलते हैं, इसकी भी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो गुवाहाटी में स्थित है। तो फिर से हम लोग देखेंगे, मध्य रेलवे मुंबई टर्मिनल, उत्तर रेलवे दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्व रेलवे। पूर्व रेलवे की बात करें तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपको, फेयरली प्लेस जो कि कोलकाता में स्थित है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका भी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो गार्डन रीच कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय स्थित है और पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय स्थित है। याद रखेंगे, प्लेस अलग अलग है, एक फेयरी प्लेस में है, एक गार्डन रीच प्लेस में है। नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में स्थित है। याद रखेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। दक्षिण रेलवे की बात करें तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई सेंट्रल में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ है? चेन्नई सेंट्रल में। नेक्स्ट है पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई चर्च गेट में स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो हुबली में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुबली में। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है साथियों उत्तर पश्चिम रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी।
पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, याद रखेंगे जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। बात करें उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। पूर्वीय तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कहाँ पे स्थित है, हाजीपुर बिहार में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आप डेफिनेटली याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर में। इंग्लिश में बात करें तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मेट्रो रेल। बात करें मेट्रो रेल, कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा कि कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। एक आपका मेट्रो रेल जो आपको याद रखना है, एक पूर्व रेल जिसे हम लोग ईस्टर्न रेलवे कहते हैं, एक आपका दक्षिण पूर्व रेलवे। याद रखेंगे पूर्व रेलवे, उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। मेट्रो रेल कोलकाता उद्घाटन कब हुआ इसका, 2010 ईस्वी में। और नेक्स्ट जो आपका नवीनतम जोन है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, विशाखापत्तनम में स्थित है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ये साथियों न्यू है, एग्जाम में पूछा जाता है, स्थापना लेके भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आशा करते हैं 18 रेलवे जोन आपको याद हो गए होंगे। इस वीडियो को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर दिलाकर जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना है साथियों रेलवे के बारे में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्तमान में जो रेलवे के जोन की संख्या है वो कितनी है, 18 जोन है। लेकिन जो आपका रेलवे भर्ती एग्जाम होता है वो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए होता है, याद रखना है। रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या पूछे तो वो 21 है, अगर रेलवे जोन की संख्या पूछे तो वो 18 है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और 16 अप्रैल को तो आपको बताया ही कि रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर है। याद रखेंगे कौन सा है, गोरखपुर है, जिसकी लंबाई लगभग 1366 जो है आपको मीटर यानी 1.3 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। याद रखेंगे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है साथियों कि सबसे अधिक प्लेटफॉर्म की संख्या भारत के किस रेलवे स्टेशन की है। याद रखेंगे सर्वाधिक रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है, नीचे कॉमेंट जरूर करें। जिनका कॉमेंट सबसे पहले आएगा उनके कॉमेंट को पिन किया जाएगा, तो जरूर करें कॉमेंट और सभी करें कमेंट। नेक्स्ट जो आपका है भारत के जलमार्ग, इसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे सस्ता जो माध्यम होता है वो आपको जलमार्ग का माध्यम होता है, सबसे सस्ता होता है। भारत के जो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है उसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, किस नदी पे है, तो चलिए हम लोग उसे देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पे स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे है, धुबरी से सदिया को जोड़ता है और इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 वेस्ट कोस्ट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम को जोड़ता है, 1095 जो है इसकी लंबाई मानी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचर से धमरा को जोड़ता है, 623 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। सर्वाधिक लंबाई वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है वो आपको 1 याद रखना है, क्या है 1, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो है साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पे है, धुबरी से सदिया को जोड़ता है, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इसे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, भारत के बंदरगाह। भारत के बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में जो भारत के बंदरगाह हैं चलिए हम लोग उसे देखते हैं। सबसे पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह पता ही है आपको, गुजरात में स्थित है और इसके जो संबंधित तथ्य हैं उसमें आपको याद रखना है इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है। याद रखेंगे किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है, तो कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है मुंबई, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट है न्याय सेवा बंदरगाह का जो नया नाम होगा वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा, याद रखना है। नेक्स्ट है मार्मू गोवा बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है, मार्मू गोवा बंदरगाह है। नेक्स्ट है साथियों न्यू मंगलोर बंदरगाह, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा जो बंदरगाह है वो न्यू मंगलोर बंदरगाह है। नेक्स्ट है कोचिन बंदरगाह, अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय जो बंदरगाह है उसे हम लोग कोचिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं।
अगला पॉइंट है तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका जो नया नाम होगा वो होगा BO चिदम्बनार बंदरगाह। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह, कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम बंदरगाह, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए पूछा जा चुका है क्योंकि यह सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखेंगे। कौन सा बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह, इसका पोता से जो है सबसे गहरा है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, यह एक नदीय पत्तन भी है। और लास्ट में है आपका एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह के बारे में आपको याद रखना है, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नोर बंदरगाह है। तो ये थे बंदरगाह से संबंधित तथ्य, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगला जो टॉपिक है वो है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो चलिए हम लोग इसे कवर करते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है, जैसे गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सभी को अमूमन पता ही रहता है क्योंकि ये दिल्ली में स्थित है। अगला है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। चौधरी चरण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कोझिकोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट है शेख सलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको श्रीनगर में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। कोचीन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कोची में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। अगला जो है बंदरगाह वो है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये साथियों याद रखना है, इंदौर में स्थित है। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अपने बिहार यानी पटना में स्थित है, याद रखेंगे। तो ये थे हवाई अड्डा से संबंधित तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, NH44 बड़ा है या न्यू अपडेट के डाटा के अनुसार जो है NH27 बड़ा है। तो चलिए हम लोग सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बताना चाहते हैं, बिहार SSC थर्ड सीजीएल जो आपका क्विक नोट्स है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें 75 से ज़्यादा टॉपिक को शामिल किया गया है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। इन सभी टॉपिक को जो है आपके नोट्स में शामिल किया गया है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इस नोट्स को ले सकते हैं सिलेबस के अनुसार, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, राजमार्ग, बंदरगाह, भारत और उसके पड़ोसी देश, जितनी भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है, सभी को इस सिंगल नोट्स में डाला गया है। 125 प्लस पेज का ये PDF है, आप इसे लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें साथियों पूरी तरह से जो है टाइप किया हुआ नोट्स आपको मिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं तो एक से एक टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी महाद्वीप, देश, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, पुस्तक, लेखक, भारत और पड़ोसी देश, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अन्य सभी यानी 75 प्लस टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस PDF को लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर पर यानी इस नंबर पे लास्ट में 3090 है, इस पे पेमेंट करना है और इस पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी मीडियम में 55 रुपये फ़ी है, इंग्लिश मीडियम में 75 रुपये, और अगर दोनों मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पेमेंट कर आप इस PDF को ले सकते हैं। PDF लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपको बताएंगे इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर NH1 में तो ये है, NH2 में तो ये है, तो आपको बता रहे हैं ये न्यू डाटा है। याद रखेंगे क्या है, न्यू डाटा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिल्कुल करेंट डाटा। सबसे पहला है NH1 यानी नेशनल हाईवे 1, ये उड़ी श्रीनगर से लेह तक है। पूर्व में इसे हम लोग NH1A और NH1D के नाम से जानते थे। अभी वर्तमान में याद रखना है NH1 जो है कहाँ से कहाँ तक है, उड़ी श्रीनगर से लेकर लेह तक है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो NH1 था वो दिल्ली से अमृतसर के बीच में था। अभी जो वर्तमान में है वो आपको याद रखना है, वो उड़ी श्रीनगर से लेह तक है। आशा करते हैं सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि हम पुराने वाले को भी इसमें आपको बताते हुए चलेंगे। बात करें NH2 नेशनल हाईवे 2 की, तो नेशनल हाईवे 2 डिब्रूगढ़ असम से लेकर आपको तुईपांग मिजोरम तक विस्तृत है। न्यू डाटा। पुराने डाटा की बात करें तो पुराने डाटा में दिल्ली से लेकर कोलकाता था। कहाँ था, दिल्ली से लेकर कोलकाता। और NH1 कहाँ था, दिल्ली से लेकर अमृतसर।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है NH3, नेशनल हाईवे 3, लेह लद्दाख से अटारी तक जो है ये फैला हुआ है। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये कहाँ से कहाँ तक था, आगरा से था मुंबई। अभी वर्तमान डाटा लेह से लेकर अटारी तक। नेक्स्ट है NH4, NH4 जो है पोर्ट ब्लेयर से लेकर चिड़िया टापू तक फैला हुआ है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्व में इसे हम लोग NH223 के नाम से जानते थे। NH4 को हम लोग पूर्व में किस नाम से जानते थे या कहाँ से कहाँ तक इसकी दूरी थी, तो NH4 को हम लोग थाने से लेकर चेन्नई के रूप में जानते थे। थाने से चेन्नई, दोनों चीज़ लिख रहे हैं। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो ज़रूर इसे नोट डाउन करते हुए चलें। अगला है NH5। NH5 की बात करें तो ये फिरोजपुर पंजाब से लेकर शिव किला के समीप इंडो तिब्बत सीमा पर स्थित है। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपको ये जो है आपको बाहर गोरा से लेकर चेन्नई के बीच स्थित था, जिसकी लंबाई 1610 किलोमीटर के आसपास मानी जाती थी। नेक्स्ट है NH6। NH6 जो है जोरबाट मेघालय से लेकर शिलिंग मिजोरम तक फैली हुई है। पूर्व में इसे हम लोग धुले से लेकर कोलकाता के रूप में जानते थे। नेक्स्ट है NH7, आपको फजिल्का पंजाब से लेकर माना उत्तराखंड तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है NH8। NH8 को हम लोग जो है असम से लेकर त्रिपुरा के रूप में अभी जानते हैं वर्तमान के संदर्भ में। पूर्व में इसे जो है NH44 के नाम से जानते थे। और NH8 को जो है पूर्व में किस नाम से जानते थे, उसकी जो दूरी हुआ करती थी वो दिल्ली से मुंबई तक की हुआ करती थी, लगभग 1428 किलोमीटर के आसपास दिल्ली से मुंबई। NH16 की बात करें तो कोलकाता से चेन्नई। पूर्व में देखिए बताया क्या, पूर्व में NH5 के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में NH19 आपका दिल्ली से कोलकाता हो गया है। पूर्व में जो है ये NH2 हुआ करता था। नेक्स्ट है NH44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूर्व में जो है ये NH7 हुआ करता था। आशा करते हैं सभी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात करें पुराने आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा NH कौन है, NH44। अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा NH47A, ये आपका पुराना डाटा हुआ। अगर आपको पूछे नए आंकड़ों के अनुसार, यहाँ पुराना को हटा कर आप नए कर लेंगे, नोट में भी सुधार लेंगे। नए आंकड़ों के अनुसार जो है सबसे बड़ा NH हो जाएगा, नए आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, और पुराने आंकड़ों के अनुसार NH44। और सबसे छोटा जो है नए आंकड़ों के अनुसार NH327B। ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटा जो NH था वो कौन है, तो याद रखेंगे 327B। ये साथियों न्यू डाटा दिया गया था, इसीलिए इसका सही आंसर ये हुआ था। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,36,440 किलोमीटर, पुराने आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के डाटा के अनुसार 1,40,995 किलोमीटर दर्ज की गई है। सर्वाधिक NH जो है आपको वो महाराष्ट्र में है, सबसे कम जो है NH की लंबाई वो सिक्किम राज्य में है। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पूछा जाता है तो स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता यानी 4 महानगरों को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय सड़क निधि संगठन की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, पूछा जाता है इसीलिए लिख दिए हैं। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब हुई थी, BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था, तो रेल बजट को आम बजट में 2017-18 में मिलाया गया था। तो इन चारों को तो डेफिनेटली आप याद कर लें। NHAI की स्थापना 1995 ईस्वी में, केंद्रीय सड़क निधि संगठन की स्थापना 1929 ईस्वी में, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया, 2017-18 में मिलाया गया था। वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, तो याद रखेंगे नितिन गडकरी हैं। कौन है, नितिन गडकरी। और चलिए साथियों कुछ आपको और मौखिक बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो रेलगाड़ी कौन सी है। उस रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। याद रखेंगे क्या है, विवेक एक्सप्रेस। अब पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो न्यू डाटा के अनुसार कौन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखेंगे क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। देश में पहली मेट्रो रेल जो है कब चलाई गई थी, तो देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को चलाई गई थी, कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच। याद रखेंगे। और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को चलाई गई थी।
तो आशा करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगले वीडियो में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, सर इतना ही और ज़्यादा हो जाता तो अच्छा रहता, तो आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी आपके निर्माण केंद्र हैं, मुख्यालय हैं, उससे संबंधित तथ्यों को एक वीडियो में देखेंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, व्हील एंड एक्सीलेंस प्लांट कहाँ स्थित है, तो अगले वीडियो में हम लोग सारे तथ्यों को देखेंगे। जितने भी संस्थान के मुख्यालय हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और नोट्स लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, सभी तथ्यों को उसमें शामिल किया गया है। 10 दिनों का समय है, एक तरफ से नोट्स को रट लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। मात्र 55 रुपये फ़ी है, एक टाइम का खाना भी नहीं आता है 55 रुपये का, तो आप लेकर शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर कभी कभी कर दिया करें। चलिए साथियों, धन्यवाद।